अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्दों को एक साथ जोड़कर अरबिक वाक्य बनाना हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और चले वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो जल्दी, तो जल्दी को अरबी में कहते हैं सरा। सरा यानी जल्दी, चलना। हिंदी में हम कहते हैं चलना, तो चलने को अरबी में कहते हैं यमशी। यमशी यानी चलना। और अगर हमें इन दोनों शब्दों को जोड़कर अरबिक वाक्य बनाना हो और ये कहना हो कि जल्दी चलो, तो कहेंगे यमशी सरा यानी जल्दी चलो। यमशी अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। यमशी सरा यानी जल्दी चलो। दूर। हिंदी में हम कहते हैं दूर, तो दूर को अरबी में कहते हैं बाईद। बाईद यानी कि दूर। मैं। हिंदी में हम कहते हैं मैं, तो मैं को अरबी में कहते हैं आना। आना यानी कि मैं। और अगर हमें इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर अरबी बोलना हो और ये कहना हो कि मैं दूर हूँ, तो कहेंगे आना बाईद यानी मैं दूर हूँ। आना बाईद। आना अरबी में मैं को कहते हैं और बाईद अरबी में दूर हूँ या फिर दूर को कहते हैं। आना बाईद यानी मैं दूर हूँ। आना बाईद। है या फिर हूँ। है या फिर हूँ को अरबी में कहते हैं फ़ी। फ़ी यानी है या फिर हूँ। नज़दीक। हिंदी में हम कहते हैं नज़दीक, तो नज़दीक को अरबी में कहते हैं गरीब। गरीब यानी कि नज़दीक। अगर हमें इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर अरबिक वाक्य बनाना हो और ये कहना हो कि नज़दीक हूँ, तो कहेंगे फ़ी गरीब यानी नज़दीक हूँ। फ़ी गरीब। फ़ी अरबी में हूँ या फिर है को कहते हैं और गरीब अरबी में नज़दीक को कहते हैं। फ़ी गरीब यानी कि नज़दीक हूँ। यह को अरबी में कहते हैं हाज़ा। हाज़ा यानी कि यह। पुराना। हिंदी में हम कहते हैं पुराना, तो पुराना को अरबी में कहते हैं गदीम। गदीम यानी कि पुराना। और अगर हमें इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर मिलाना हो और अरबिक वाक्य बनाना हो और ये कहना हो कि यह पुराना है, तो कहेंगे हाज़ा गदीम यानी यह पुराना है। हाज़ा गदीम। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं और गदीम अरबी में पुराना है या फिर पुराना को कहते हैं। हाज़ा गदीम यानी कि यह पुराना है। गाड़ी। हिंदी में हम गाड़ी कहते हैं, तो गाड़ी को अरबी में कहते हैं सियारा। सियारा यानी कि गाड़ी। नया। हिंदी में हम नया कहते हैं, तो नया को अरबी में कहते हैं जदीद। जदीद यानी कि नया। और अगर हमें इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर बोलना हो और ये कहना हो कि गाड़ी नया है, तो कहेंगे सियारा जदीद यानी गाड़ी नया है। सियारा जदीद। सियारा अरबी में गाड़ी को कहेंगे और जदीद अरबी में नया है या फिर नया को कहते हैं। सियारा जदीद यानी गाड़ी नया है। वह। हिंदी में हम कहते हैं वह, तो वह को अरबी में कहते हैं हुआ। हुआ यानी कि वह। जाना। जाने को अरबी में कहते हैं रोह। रोह यानी कि जाना। और इन दोनों शब्दों को मिलाकर अगर हमें अरबी बोलना हो और यह कहना हो कि वह जा रहा है, तो कहेंगे हुआ रोह यानी वह जा रहा है। हुआ रोह। हुआ अरबी में वह को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहा है या फिर जाने को कहते हैं। हुआ रोह यानी कि वह जा रहा है। कौन। हिंदी में हम कहते हैं कौन, तो कौन को अरबी में कहते हैं मन। मन यानी कि कौन। आना। आने को अरबी में कहते हैं ईजी। ईजी यानी कि आना। और अगर हमें इन दोनों शब्दों को मिलाकर अरबिक जुमला बनाना हो और ये कहना हो कि कौन आ रहा है, तो कहेंगे मन ईजी यानी कौन आ रहा है। मन ईजी। मन अरबी में कौन को कहते हैं और ईजी अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं। मन ईजी यानी कि कौन आ रहा है। कब। हिंदी में हम कब कहते हैं, तो कब को अरबी में कहते हैं मिता। मिता यानी कि कब।
نکلنا، نکلنے کو عربی میں کہتے ہیں یطلع، یطلع یعنی کہ نکلنا۔ اور اگر ہمیں ان دونوں شبدوں کو ملا کر عربی بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ کب نکلو گے تو کہیں گے میتا یطلع، یعنی کب نکلو گے، میتا یطلع۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں اور یطلع عربی میں نکلو گے یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں۔ میتا یطلع یعنی کب نکلو گے۔ سامان، ہندی میں ہم کہتے ہیں سامان، تو سامان کو عربی میں کہتے ہیں اغراض، اغراض یعنی کہ سامان۔ چاہیے، چاہیے کو عربی میں کہتے ہیں ابغا، ابغا یعنی کہ چاہیے۔ اور اگر ہمیں ان دونوں شبدوں کو ملا کر عربی بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مجھے چاہیے تو کہیں گے آنا ابغا، آنا یعنی میں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ آنا ابغا یعنی مجھے چاہیے، ہندی میں مجھے چاہیے تو اسی کو عربی میں کہیں گے آنا ابغا۔ آپ یا پھر تم، آپ یا پھر تم کو عربی میں کہتے ہیں انت، انت یعنی کہ آپ یا پھر تم۔ لے لو، لے لو کو یا پھر لینے کو عربی میں کہتے ہیں شیل، شیل یعنی کہ لے لو۔ اور ان دونوں شبدوں کو ملا کر اگر ہمیں عربی بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ تم لے لو تو کہیں گے انت شیل، یعنی تم لے لو، انت شیل۔ انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں اور شیل عربی میں لے لو یا پھر لینے کو کہتے ہیں۔ انت شیل یعنی کہ تم لے لو۔ کیا، ہندی میں ہم کہتے ہیں کیا، تو کیا کو عربی میں کہتے ہیں عیش، عیش یعنی کہ کیا۔ پریشانی، پریشانی کو عربی میں کہتے ہیں مشکل، مشکل یعنی کہ پریشانی۔ اور اگر ہمیں عربک جملہ بنانا ہو اور ان دونوں شبدوں کو ملا کر بنانا ہو اور یہ کہنا ہو کہ کیا پریشانی ہے تو کہیں گے عیش مشکل، یعنی کیا پریشانی ہے، عیش مشکل۔ عیش عربی میں کیا کو کہتے ہیں اور مشکل عربی میں پریشانی کو کہتے ہیں۔ عیش مشکل یعنی کہ کیا پریشانی ہے، عیش مشکل۔ کچھ، کچھ کو عربی میں کہتے ہیں شیئی، شیئی یعنی کہ کچھ۔ نہیں ہے، نہیں ہے کو عربی میں کہتے ہیں معافی، معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں ان دونوں شبدوں کو ملا کر عربی کو واقعہ بنانا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ کچھ نہیں ہے تو کہیں گے معافی شیئی، یعنی کچھ نہیں ہے، معافی شیئی۔ معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں اور شیئی عربی میں کچھ کو کہتے ہیں۔ معافی شیئی یعنی کچھ نہیں ہے۔